हेलो, जय हिंद सभी को। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। और जो हमारी आर्मी की स्पेशल क्लास है वो आज और भी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम जीके के मिक्स प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस सभी टाइप के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। और ये सिर्फ मिक्स क्वेश्चन की हमारा छठा पार्ट है। यहाँ पर हम टॉप 20 प्रश्नों का टेस्ट लगाने वाले हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताऊंगा कि रोज़ सुबह 10 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, तो इसको आपको ज़रूर अटेंड करना है। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल मैंने जो हमारी जियोग्राफी की क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, तो लगभग सभी के आंसर सही आए हैं। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले, भारत के किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर था भाई ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और सबसे छोटी जो है वो गोवा की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट। तो चलिए आज की क्लास की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो जैसा आप सभी को पता है, प्रश्नों की संख्या हमारी 20 है और आप सभी को टारगेट दिया है मैंने 17 प्रश्न ठीक करने का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिएगा, वीडियो के लास्ट में आपको आज भी मैं होमवर्क का क्वेश्चन दूंगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है दोस्तों। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो देखो, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। यदि आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी, तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो होगा बम्बई। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, मुंबई। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? अपने आंसर आपको मैच करते चले जाना है। सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो सभी की सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पर देखिएगा, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 2018 में आपके क्लर्क के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जल्दी से इसका आंसर दे दो भाई। राइट आंसर मैच करेंगे सभी। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है ना, 1 जुलाई 2017, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे, टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो देखो, मैलिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या फिर ऑक्सैलिक अम्ल, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी से आंसर दे दीजिए। टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो यदि आपने ऑप्शन डी को टिक किया है या फिर आपने मन में सोचा है कि ऑक्सैलिक अम्ल, तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। आपका तीसरा प्रश्न भी बिल्कुल सही होगा यदि आपने ऑप्शन डी को आंसर दिया है। राइट। ऐसे ही आपको आंसर मैच करते चले जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से पल्लव वंश की राजधानी कौन थी? पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ऑप्शन देंगे हम आपको, मदुरै, विशाखापट्टनम, कांचीपुरम या फिर तंजावुर। पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी कांचीपुरम को टिक किया है उन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देते जाना है, ठीक है। यदि कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दे पाते तो आप मन में सोच सकते हैं और आप मन में भी आंसर मैच कर सकते हैं कि आपने क्या आंसर दिया है और मैंने यहाँ पे क्या आपको आंसर मैच करवाया है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम अपना फटाफट से। लोसोंग निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? और इसको हम लोसुंग भी बोलते हैं। लोसोंग और लोसुंग किस राज्य का त्योहार है? थोड़ा सा आप सबके लिए टफ भी हो सकता है क्वेश्चन, बट ज़्यादा टफ नहीं है। गोवा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो जो लोसोंग त्योहार है ना, वो आपके सिक्किम में होगा दोस्त। ऑप्शन डी जिन्होंने दिया है सिक्किम, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने स्क्रीन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? भाई सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा है। अब ऑप्शन अगर डी आंसर करोगे तो गलत होगा। ऑप्शन डी सिक्किम क्या है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना।
सबसे कम घनत्व हम बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, मात्र 17 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर पे सिर्फ 17 पुरुष। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है भाई। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक अगर बोलेगा आपको तो आपको आंसर देना है बिहार। ये 2011 की जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ज़्यादा क्वेश्चन डीपली नहीं जाना है, आपको ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है। ठीक है, कि भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी, इससे रिलेटेड और भी फैक्ट, जैसे भारत की पहली जनगणना कब हुई, उस समय वायसराय कौन थे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम अपना, चौक का रासायनिक नाम क्या है। तो देखो भाई, चौक की बात कर रहा है जिससे हम ब्लैक बोर्ड वगैरह पे लिखते हैं, वो वाला चौक। ठीक है, चौक बोल सकते हैं, हम चूना भी बोल देते हैं भाई कई जगह। ठीक है, इसके अलावा हम मोती बोल देते हैं। तो संगमरमर, संगमरमर, इन सब का मैं आपको बोल रहा हूं रासायनिक नाम क्या है, सभी को मैच कर लो भाई। तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रखना, इसका आंसर अगर ऑप्शन बी दिया है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। कैल्शियम कार्बोनेट ही इसका सही आंसर होगा, राइट। चलें फिर अगले प्रश्न पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातत्व स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बेसिकली आपसे क्या पूछा है, जो लोथल शहर है सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ही प्रसिद्ध शहर था। ठीक है, वहाँ एक बंदरगाह भी था, और सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका पतन नगर भी बोलते हैं, उसका पतन नगर भी हम लोथल को बोल देते हैं, कि लोथल से ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ था, है ना। तो लोथल जो है यह गुजरात में है भाई। ऑप्शन डी क्या सभी ने सही आंसर दिया है, गुजरात इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़े हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अब यहां पर ध्यान देना, मैंने बोला है शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो आपको ऑप्शन पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है या फिर कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो भांगड़ा है पंजाब का लोक नृत्य है, यह क्या है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है भाई, केरल का लोक नृत्य है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बात करूंगा कथक, ठीक है भाई, कथक, तो सिर्फ अगर कथक आएगा तो वो आपका यूपी का है, ये आपको ध्यान रखना है। ओडिसी उड़ीसा का होगा, मोहिनीअट्टम आपको पता है तमिलनाडु का भी है, और केरल का भी है ये। ठीक है, तो मोस्टली आपको केरल देना होता है ऑप्शन में। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यहाँ पे, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखेंगे हाइड्रोलिक अम्ल क्या होता है, HCl, ये आपके पेट में पाया जाता है भाई, भोजन को पचाने के लिए, क्योंकि इसका पीएच मान बहुत कम होता है, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है, भोजन को पचाने में भी यूज़ होता है, और भी कई कारणों में इसका यूज़ होता है। जो छोटे मोटे कीटाणु वगैरह होते हैं ये उनको पेट में भी नष्ट कर देता है। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो लैक्टिक अम्ल होगा भाई। ऑप्शन बी जिन्होंने भी दिया है ना, उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है, राइट। और एस्कॉर्बिक एसिड क्या है भाई, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन इसका सी आंसर दिया है ना, सिकंदरा, उन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है जी। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है कि अकबर का संरक्षक कौन था जब अकबर ने गद्दी संभाली थी, संरक्षक। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, उसका नाम था बैरम खान। ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन जो मैं आपसे बता रहा हूँ, ठीक है। और औरंगाबाद से एक और चीज आपसे पूछता है एग्जाम में कि बीबी का मकबरा कहाँ है, बीबी का मकबरा कहाँ है। तो ये आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है जी। तो ये ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। 12 है आपका, हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाने के लिए जाने जाते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और ये रिपीट भी हुआ है आपके कई एग्जाम में, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन बोल देते हैं, सितार, पखावज, बांसुरी या फिर तबला।
हरि प्रसाद चौरसिया। तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी दिया इसका, बांसुरी वादक थे हरि प्रसाद चौरसिया, उन सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। ओके, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 13। रेगुड़ मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? और ये वाला प्रश्न जो है मैं अपनी वीडियोस में कई बार करवा चुका हूं, गलत किसी का भी नहीं होना चाहिए भाई। ये वाला क्वेश्चन किसी का भी गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये गलत नहीं होना चाहिए। रेगुड़ मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? इस मिट्टी के अंदर सबसे अधिक संख्या में कपास उगाया जाता है। संख्या नहीं बोलेंगे, सबसे अधिक मात्रा में कपास उगाया जाता है और इस मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी, क्या सभी ने सही आंसर दिया है? आंसर मैच करते रहना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। और इससे पहले मैं आपको बोलूँगा, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें फटाफट। इससे आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है। और यदि पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि मुझे लगे कि आपको पसंद नहीं आ रहा है तो मैं कुछ और सुधार कर सकूं, है ना। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, शायद कल या परसों ही हमारी पॉलिटी की क्लास हुई है और उस पॉलिटी के सेशन में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है बखूबी। तो आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन मैच करेंगे सभी। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है राष्ट्रपति, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के ही पास है। करेक्ट है जी सभी का आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? बहुत ही आसान प्रश्न है आपके सामने। ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के या फिर सी। तो रिकेट्स नामक बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। क्या आप सभी ने ऑप्शन डी को चूज किया है? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल, ऑप्शन बी, ठीक है, विटामिन डी है और ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्ययंत्र के लिए जाने जाते हैं? वीणा, तबला, सरोद या फिर वायलिन? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्ययंत्र के लिए जाने जाते हैं? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, सरोद। ऑप्शन सी जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। नंबर 17 देखेंगे। किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? टाइफाइड का कारण किस प्रकार का सूक्ष्म जीव बनता है? तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई, जीवाणु। जीवाणु के द्वारा जो है वो टाइफाइड नामक बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? एसिटिक अम्ल को किस नाम से जानते हैं? तो जैसा हम सभी को पता है, सिरका जो है विनेगर, इसका रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। तो ऑप्शन सी ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने आंसर सही दिया है? क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। मालगुडी डेज किसकी रचना है? मालगुडी डेज किसकी रचना है? तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है आर के नारायण, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा भाई। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और देखो मैंने 2-3 दिन से कुछ चीज़ नोटिस कर रहा हूं कि जैसे जैसे आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आता जा रहा है, लगभग 60% स्टूडेंट का जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्जाम आपका 1 नवंबर को है, ठीक है। इसके अंदर आपके आर्मी जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, टेक्निकल सभी हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आपकी पढ़ाई में रुचि कम होती जा रही है ना। आप लोग घर पे भी कम पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे भी कम पढ़ रहे हो। तो देखो इस समय सिर्फ आपका फोकस ओनली स्टडी पे होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ स्टडी पे आपका बिल्कुल फोकस होना चाहिए। एग्जाम देने का मौका हर किसी को बार बार नहीं मिलता। जिनका लास्ट चांस है ना, उनसे एक बार पूछ लेना कि उनके ऊपर क्या बीतती है, उनको कैसा फील होता है कि अगर इस बार नहीं हुआ तो वो अपनी आगे की टेंशन में रहते हैं कि इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो आप ऐसी सिचुएशन मत आने दो। और भाई जिनका भी लास्ट चांस है उनको बोल रहा हूँ कि पूरी जी जान लगा के मेहनत कर देना, ताकि आपके मन में कोई 1% का ऐसा ना रहे कि मेरी तैयारी में कुछ कमी थी। अपनी तैयारी बिल्कुल 100% देना आप,
ठीक है, अपनी तरफ से बिल्कुल 100% देना है आपको। तो पढ़ाई में बिल्कुल भी ढील मत बरतो, पढ़ाई आपको बिल्कुल ही कंटिन्यूसली करनी है, ठीक है। ये आपका विद्यार्थी जीवन है भाई, विद्यार्थी जीवन में आपको सिर्फ शिक्षा प्राप्त करना ही आपका मेन मोटिव होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब चीज़ें अपने आप हो जाती हैं बाद में, ठीक है। जब आप एक बार सक्सेस हो जाओगे तो सभी चीज़ें आपको अपने आप मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दे दो, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस प्रश्न के बाद मैं आपको होमवर्क का क्वेश्चन भी दे रहा हूं, उसको भी आपको लेकर जाना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 जून को। क्या ऑप्शन सी सभी का करेक्ट आंसर है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 20 आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, यानी कि आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। बट आपको जाना नहीं है, होमवर्क का क्वेश्चन लेकर जाना है। कल जब हम आएंगे तो इस क्वेश्चन को दोबारा से डिस्कस किया जाएगा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1950, 1951, 1947 या फिर 1948? क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे देना। और मैंने आपको 20 में से 17 प्रश्न ठीक करने का टारगेट दिया था, तो क्या आप सभी ने इतने 17 प्रश्न अचीव किए हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दो। और देखिएगा, आप चाहे तो इस पूरी वीडियो का बिल्कुल फ्री में PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर इन सभी क्लास की PDF, जितनी भी क्लास हमारी यूट्यूब पे होती हैं सभी का बिल्कुल फ्री में PDF मिलता है। जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वहाँ से अपनी सारी PDF डाउनलोड कर लो, ठीक है। पुरानी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सेशन आज का यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।